प्रिय मित्रों, हम आप सबका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। आज से हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। रात से प्रभु, जबकि हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन करते प्रभु, जो संत पौलुस की पत्री के नाम है प्रभु, जो उन्होंने इफिसुस की कलीसिया को लिखी। हम जानते प्रभु कि बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है प्रभु, जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। रात से जब प्रभु हम इस धन्य पत्री का अध्ययन शुरू करते हैं, हमारी प्रार्थना कि प्रभु आपकी सहायता हमें मिले। Lord, we thank and praise you for this time that you have given to us. And from today, Lord, as we start the study of the book of Ephesians, we pray, God, that speak to us and guide us, so that everything that we learn may be for your glory. Lord, give me wisdom and give us wisdom and knowledge to understand and comprehend the deep meanings of this writing in this blessed epistles. In Jesus' precious name we pray. Amen. Dear friends, the cosmopolitan port city of Ephesus was a major trading center for the richest province of the Roman Empire. ये जो इफिसियों की ये इफिसुस का जो शहर था, उन दिनों में, पौलुस के दिनों में बहुत ही धनाढ्य व्यापार का केंद्र था, जो रोमियों के शासन के अंतराल पाया गया। इट वॉज ऑल्सो द साइट ऑफ द टेम्पल ऑफ अर्टिमिस, और ये वो जगह थी जहाँ पर देवी अर्तिमास का मंदिर था और वहाँ लोग आराधना करने आते थे। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, इसको प्राचीन विश्व के 7 महा आश्चर्य में एक आश्चर्य होने का गौरव प्राप्त था। यहाँ लोग आराधना करने आते थे और इस प्रकार से काफ़ी धन यहाँ एकत्रित होता था रोमन एम्पायर के लिए, रोमन साम्राज्य के लिए। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड एंड डिराइव्ड कंसिडरेबल रेवेन्यू फ्रॉम रिलीजियस पिलग्रिमेज, और जो लोग वहाँ आते थे उनके द्वारा जो धन मिलता था, उस धन के द्वारा न केवल मंदिर के लिए लेकिन शहर के लिए बहुत कुछ किया जाता था। Others came to visit the famous theater which could seat about 24,000 spectators, और यहाँ पर और भी लोग आते थे उस कोलोसियम को देखने, उस थिएटर को देखने, जहाँ उन दिनों में लगभग 24,000 लोग बैठ सकते थे। Just as that theater was the stage for numerous power game and conflicts, so the city's religious atmosphere provided an arena for a power encounters between religious claims to truth and supernatural power. और उस थिएटर के अंदर, उस ओपन कोलोसियम के अंदर, ये जिसको आज की भाषा में हम कह सकते हैं स्टेडियम, वहाँ पर आध्यात्मिक परिचर्चाएं हुआ करती थी, धार्मिक बातें हुआ करती थी, और खास करके विशेष करके जो मंदिर था यहाँ पर अर्तिमिस देवी का, उसके बारे में। द सिटीज स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हैव बीन व्हाट prompted Paul to stay there for more than 2 years in the course of his 3rd missionary journey. यहाँ पर संत पौलुस अपने 3rd या 3री मिशनरी यात्रा के दौरान लगभग 2 साल तक रहे, जिसका वर्णन पाया जाता है प्रेरितों काम उसका 19 अध्याय उसके 1 और 10 पद में। अगर आप प्रेरितों काम के 19 अध्याय को देखें, जहाँ पर पौलुस के 3य मिशनरी यात्रा का वर्णन है 1 और 10 पद में, तो वहाँ पर लिखा है कि वो कम से कम 2 साल तक रहे। इन ऑल लाइकलीहुड ही स्टेड विद अक्विला एंड प्रिस्किला while his association took the gospel to nearby cities such as Hierapolis, Laodicea and Colossae. पौलुस यहाँ पर थे प्रचार के लिए अक्विला प्रिस्किला के साथ, और यहीं से उन्होंने हेरापोलिस में प्रचार करा, लौदीकिया में प्रचार करा और कुलिस्से में प्रचार करा। तो पौलुस ने यहाँ पर केंद्र बनाया और यहाँ से 2 सालों के अंतराल में उन जगहों में जा गया और वहाँ भी उसने प्रचार करा। और यहाँ पर लूक ने इन बातों का वर्णन करा है जो हम प्रेरितों काम के अंदर पाते हैं। यहाँ पर जो मुख्य खास बात है इस पत्री में, जो थीम के रूप में है, इन दिस लेटर पॉल
celebrates the formation of the church as part of the unfolding God's sovereign plan of salvation from eternity to eternity and is executed decisively in the mission of Messiah. और यहाँ के रह करके जो पौलुस ने प्रचार करा वो ना केवल उन्होंने विश्वासियों को मजबूत करा, लेकिन मसीहा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने उन बातों का वर्णन करा जो इस पत्री में हम आगे चल के पाएंगे. The church is formed to reveal God's wisdom, grace, love and power as it is shaped into the image of Christ, his creator. प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है हम इस यहाँ पर पाते हैं जिसकी स्थापना पौलुस ने करी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में, और उस कलीसिया के अंदर संत पौलुस ने कई बातों का वर्णन करा, जैसे परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और उसकी सामर्थ का वर्णन उसने करा. This new social entity is expected to be the light as it demonstrates a new humanity that shares God's moral fiber and restructures human connections through a set of radical moral standard and the loving social integration. तो इन बातों को पौलुस ने ध्यान रखा और समाज में एक प्रकार से एकता को लाने के लिए और समाज के लोगों को उस राज्य के लिए तैयार करने के लिए पौलुस ने इस पत्र को लिखा, और ख़ास करके वहाँ लिखा जहाँ ये एफिसस के विश्वासी लोग पाए जाते थे, यानी एफिसस की कलीसिया पाई जाती थी. The church is to demonstrate loving acceptance and humble services of each others, transcending the hierarchies of age, gender, class and ethnicity. अब संत पौलुस के इस पत्र को जब हम पढ़ेंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो हम इन बातों को खास तरह से देखेंगे कि किस प्रकार से पौलुस ने इस बात को बताना चाहा कि हमारी उम्र, हमारा सेक्स या जेंडर या हमारा क्लास या हमारी एथनिसिटी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम सब प्रभु के अंदर अपने आप को पाते हैं, तो उस एकता को महसूस करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्थिर किया है. और इस प्रकार से इस पत्री के बारे में हम इन बातों को देखते हैं. मैंने कुछ बातों को बताया इस डिक्शनरी से जो मेरे पास है, और मैं सोचता हूँ कि इन बातों को हमें जानने की आवश्यकता है, इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है जब हम इफिसुस की पत्री को पढ़ते हैं. निश्चित रूप से ये पत्री जो है पौलुस ने लिखी, और इसका जो समय है वो डिबेटेबल तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से 55 से लेकर के 60 या 61 AD तक है. इसको हम अपने जीवन में महसूस करें. अब हम आइए इस पत्र का अध्ययन शुरू करेंगे. इफिसुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसके पहले पद से. पहली बात, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीही यीशु के विश्वासियों लोगों के नाम जो इफिसुस में है. अब जैसे हमने इस बात को देखा कि यहाँ की कलीसिया की स्थापना पौलुस ने करी थी, और इस कलीसिया के अंदर पौलुस ने लगभग 2 साल बिताए अपनी तृतीय मिशनरी यात्रा के दौरान. और यहाँ जो उसने सेवकाई करी उसमें उनका सहयोग, उसके सहयोगी थे अक्विला प्रिस्किल्ला, जो जिनको रोमन एम्पायर क्लॉडियस ने रोम से निकाल दिया था बाकी और यहूदियों के साथ, और यहाँ पर ये बस गए कुरिन्थ में, और बाद में उन्होंने यहाँ सेवकाई की पौलुस के साथ. और पौलुस के साथ उनकी जो मुलाकात का वर्णन है वो तृतीय मिशनरी यात्रा के दौरान है. तो यहाँ पौलुस कहते हैं, पौलुस की ओर से, पौलुस प्रभु का दास, पौलुस प्रभु का सेवक, पौलुस प्रभु के द्वारा भेजा गया अन्य जातियों में एक प्रचारक के रूप में. पॉल एन एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस बाय द विल ऑफ गॉड. परमेश्वर की इच्छा में सारी बातें पौलुस के अंदर पाई गई. एक विद्वान व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति और प्रभु के लिए मर मिटने की इच्छा को रखने वाला व्यक्ति. लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है ईश्वर की इच्छा में, इन द विल ऑफ गॉड. और मित्र, इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है. हमारे सारे कार्य, हमारे सारे वरदान, हमारे जीवन की सारी अच्छी बातें जो हम पाते हैं हमारे जीवन के अंदर सारी सही है, कहीं कोई गलती नहीं है. अगर हम प्रभु के भय में चलने वाले लोग हैं तो हमारे जीवन के अंदर वो सारी बातें पाई जाती हैं जो परमेश्वर चाहता है. लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं हैं तो सारी बातों के ऊपर पानी फिर जाता है, और तब
असफलता और मन के अंदर घबराहट और मन के अंदर एक अशांति फैल जाती है कि भाई सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये निश्चित रूप से मेरी इच्छा के अनुसार है, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। और उसकी इच्छा में कौन सी बात जिसको हमें जानने की आवश्यकता है? हमारे हृदय की शून्यता, हमारे हृदय की दीनता और हमारे जीवन का आज्ञा पालन। कि परमेश्वर जो सेवा आपने में दी है, इसके लिए मैं आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आधारित हूँ, आपकी इच्छा में आधारित हूँ। और संत पौलुस के अंदर यही बात पाएंगे कि उसने जब इफिसुस में प्रवेश कर अपने तृतीय मिशनरी यात्रा के दौरान, तो उसने वहाँ 2 साल लगाए। 2 साल का समय मित्र बहुत बड़ा समय होता, लंबा समय होता। और वहीं रह कर के उन्होंने उन 3-4 जगह में प्रचार करा, जिसमें लौदीकिया भी था और हियरापोलिस भी था। और उन सब जगहों में पौलुस ने वचन का प्रचार करा और इस जगह को उसने केंद्र बनाया। और यहाँ पर उसने कलीसिया की स्थापना करी पवित्र आत्मा के अगुवाई में। पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के दौरान अगर आप देखें तो पौलुस जाना चाहता था बहुत सी जगहों में। और दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान खास करके जब वो उसे सेवकाई करी मैसेडोनिया में, इसका वर्णन द्वितीय मिशनरी यात्रा में आता है कि यीशु की आत्मा ने उसको एशिया में जाने से मना करा ताकि यूरोप में चला जाए। और यूरोप में जब वो गए अपनी टीम के साथ, तो वहाँ पर एक महिला ने विश्वास करा जो एक धनी महिला थी, जिसका नाम था लीडिया। इसके बाद एक दासी स्त्री ने विश्वास करी जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। और फिर फिलिपी के जेलर ने विश्वास करा। इन सब का वर्णन हम पाते हैं। इस प्रकार से इस बात को जानते हैं कि जब परमेश्वर की इच्छा में हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें सफलता देता है और हमारे मन में संतुष्टि प्रदान करता है। मित्रों, आज भी, आज के संदर्भ के अंदर भी हमारे पास सब कुछ है। सारी बातों का भंडार प्रभु ने हमें दिया है। चाहे हम ज्ञान की बातें करें, चाहे धन की बात करें, या चाहे किसी और की बात करें, लेकिन अगर हम प्रभु की इच्छा के विरोध में चल रहे हैं तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमारे कई योजनाएं, हमारी कई सोच, ये प्रोजेक्ट इसलिए असफल हो जाती हैं कि सब कुछ होने के बावजूद वो हमारे लिए उसकी इच्छा नहीं होती। और जब उसकी इच्छा के खिलाफ चलते हैं, उसकी इच्छा के विरोध में चलते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसमें हमें सफलता प्रदान इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये उसकी इच्छा के खिलाफ है। और जो उसकी इच्छा के खिलाफ है उसमें आगे चल के तकलीफ और परेशानियां बहुत आ सकती हैं और वो कार्य बंद भी हो सकता है। हम इतिहास में पढ़ते हैं, मैं उदाहरण के लिए देना चाहता हूँ कि डॉक्टर विलियम कैरी, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे और बहुत ही साधारण परिवार के थे, और उनका काम था सेकेंड हैंड जूतों को उनकी मरम्मत करना। लेकिन उनके अंदर जो बोझ पाया गया, उस बोझ के कारण हम इस बात को जानते हैं कि जब वो भारत आए तो उनके द्वारा प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। ये बताया जाता है कि इनका जन्म 1761 में हुआ और 1793 के अंदर वो भारत में आए। और पहले वो चेन्नई आए, फिर वहाँ से वहाँ रह करके फिर उनको उत्तर में आना पड़ा। और उन्होंने दिनाजपुर के अंदर एक नील की फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम करा। और जब उनको पता लगा कि प्रचार का काम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मुख्य बुलाहट प्रभु की इच्छा के अनुसार थी कि वो सुसमाचार का प्रचार करें, तो 3 साल के बाद वो उस जगह पर आए। उस ज़माने में डेनिश गवर्नमेंट की एक कॉलोनी थी, यानी श्रीरामपुर, और वहाँ उन्होंने सेवका आरंभ करी। और उस सेवकाई के अंदर वो बढ़ते चले गए। प्रभु ने उनको उन्नति दी। और आज जबकि लगभग काफ़ी साल हो गए, लगभग इस घटना को है 225 साल हो गए, और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्य हो गया उनके द्वारा। और उनके 2 मित्र थे जो श्रीरामपुर ट्रायो के नाम से जाने जाते थे, डॉक्टर जोशुआ मार्समैन और डॉक्टर विलियम वॉट। और इन तीनों ने तीनों मिल करके उन्होंने एक ऐसा कार्य वहाँ कर दिया जो आज इतिहास हमारे सामने। एक कॉलेज की स्थापना हुई, जो पहले स्कूल था, पाठशाला थी, आज उसको हम सीनेट ऑफ श्रीरामपुर कहते हैं और श्रीरामपुर कॉलेज कहते हैं। लगभग 40 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ, उसमें से 5 भाषाओं में पूरे बाइबल का अनुवाद हुआ उनके द्वारा।
और लगभग 1500 लोग जीवन में ज्योति पाई और प्रभु यीशु मसीह को जाना। और ये कब हुआ? डॉक्टर विलियम कैरी इस दुनिया में रहे 1834 तक, और 1834 में वो दुनिया से चले गए। यानी उनके भारत में आगमन के लगभग 40 सालों के अंदर इतना बड़ा कार्य हो गया। एक वो व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वहीं आए तो उन्होंने बंगाली सीखी, संस्कृत सीखी, हिंदुस्तानी सीखी, और इस प्रकार से वो इतना ज़्यादा उन्होंने ज्ञान हासिल करा कि उनको कहा जाने लगा डॉक्टर विलियम कैरी। और वो उस ज़माने में फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर संस्कृत के प्रोफेसर बन गए, बंगाली के प्रोफेसर बन गए, और भारतीय भाषाओं को आत्मसात करते थे और दूसरों को सिखाने वाले बन गए। उनके मित्र प्रेस का काम देखते थे और उनके मित्र अनुवाद का काम देखते थे। इस प्रकार से सारा कार्य हुआ। अपने जीवन के बहुत ही कम समय में, लगभग 72 साल की उम्र में, डॉक्टर विलियम कैरी प्रभु के सुसमाचार के प्रचारकों के लिए एक अग्रणी बन गए और एक बहुत बड़ी सेवा उन्होंने करी। क्यों? क्योंकि प्रभु की मर्जी में चलने वाले थे, उसकी इच्छा में चलने वाले थे। तो यहाँ पौलुस कहते हैं कि मैं पौलुस मेरी ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उसकी इच्छा में प्रेरित है। मित्रों, हमें से बहुत से लोग उसकी सेवा करते हैं और हम इस बात को जानते क्योंकि हमारे मन के अंदर एक आश्वासन है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद हम घबराते इसलिए नहीं है कि हम उसकी मर्जी में, उसकी इच्छा में चलते हैं। इस समय की बात मैं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट टुडेज वर्ल्ड as we are going through this bitter experience of this pandemic और COVID-19। सब कुछ लग रहा है कि नीचे जा रहा। हमारे देश और संसार की जो इकोनॉमी नीचे जा रही है। रेवेन्यू जहाँ से इनकम हो सकते थे वो द्वार धीमे धीमे बंद हो रहे, सक्रिय हो रहा है। जो जॉब है, नौकरियां हैं, लोगों की जा रही हैं। बहुत से लोगों की तनख्वाहें आधी हो गई है। बहुत से लोगों की तनख्वाहें अब बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है। जॉब ख़त्म हो गए हैं और एक ऐसा वातावरण जहाँ पर दुनियावी एतबार से एक निराशा है। लेकिन जो प्रभु के सेवक हैं या सेविका हैं, जहाँ भी प्रभु ने उनको रखा है, उनके अंदर वो आशा है कि प्रभु इन तमाम बातों के बावजूद उसका जो रूप है हमारे सामने झलकता है, मानो सुबह के सूरज के रूप में, उस धार्मिकता के ज्योति के रूप में, कि आशा जो हमें देती है इन सारे बातों के बावजूद, क्योंकि हम उसकी इच्छा में चल रहे हैं। वी आर वॉकिंग इन इस विल। अब पौलुस यहाँ पर कहते हैं, पहली बात है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम इफिसुस में पाए जाते हैं। दूसरी बात, दूसरा पद यहाँ लिखा, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस का ये सैल्यूटेशन था। पौलुस ने इसी बात से लोगों का अभिवादन किया। हमारे देश में भी अभिवादन करने का अलग अलग नियम है, लेकिन जो सबसे बड़ा विश्व का नियम है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, शुभ प्रातः और शुभ रात्रि। लेकिन ये तो दुनिया की बातें हैं, ये घटनाओं का कारण है। भाई, जब सूरज ढल गया तो रात आ गई, जब रात ढल गई तो सुबह हो गया, तो हम उसमें लोगों को विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ये जो शुभकामना है, ये जो महत्वपूर्ण बात है, वो है प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और शांति के बारे में। जहाँ भी हम मिलते लोगों से, हमें कहने की ज़रूरत है कि प्रभु आपको अनुग्रह दे और प्रभु आपको शांति दे। क्योंकि ये जो दो सैल्यूटेशन है, ये जो हमारे लिए अभिवादन है, इस अभिवादन में स्वर्ग प्रकाशन है। इन बोथ ऑफ दिस विशेस हैज़ रेवलेशन फ्रॉम हेवन। और वो रेवलेशन क्या है? वो हम पर अनुग्रह प्रकट करता है और हमें शांति प्रदान करता है। अगर हमने अपने आप को उसके अनुग्रह से ढांप लिया है तो उसकी शांति हमारे जीवन का भाग है। इसको आप देखें अपने जीवन में। प्लीज सीट टू दिस ग्रेट रेवलेशन। If you have let your life covered by His grace, then automatically His peace will be your portion. अगर आपने अपने जीवन को उसके अनुग्रह से ढांकने के लिए अपने आप को दे दिया है, तो उसकी जो शांति है वो आपके जीवन का भाग हो जाता है। उस शांति को कोई आपसे ले नहीं सकता। यीशु मसीह ने यही तो कहा यूहन्ना के 14 अध्याय में
उसके 25, 26, 27 पद में क्या कहा उसने, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वैसे नहीं देता जैसे जगत तुम्हें देता है। ये वो शांति है मित्रों, ये वो पीस है, शांति है, ये इत्मीनान है जो परमेश्वर हमें अपनी तरफ से देता है, स्वर्ग से उंडेला गया है। और जो शांति स्वर्ग से उंडेला गया है वो आप और मेरी संपत्ति नहीं है, वो स्वर्गीय संपत्ति है। और जब आप उसके अनुग्रह में अपने आप को ढाका हुआ पाते हैं और उसकी इच्छा में चलते हैं तो शांति को अपने जीवन में पाते हैं। फ्रेंड्स, when you experience this peace, you experience this peace when you have let your inner being covered by His grace, and this is need to be understood. इसको समझने की आवश्यकता है। जब आपने अपने आत्मिक जीवन को, अंदरूनी जीवन को उसके अनुग्रह से ढांकने के लिए आपने इसको अवेलेबल करा है, अपने आप को उसके सामने उपलब्ध करा है, तो शांति आपके मन में निवास करता है। और ये है, लेकिन अगर इसका उल्टा क्या कि अगर आपने उसके अनुग्रह को तुच्छ जाना है, ये जानना नहीं चाहते हैं, तो कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए, डोंट एक्सपेक्ट दैट हिज पीस विल रेन इन योर हार्ट। Why? Because the giver of the grace is the person, and that person is Lord Jesus Christ. That is why we say always the grace of our Lord Jesus Christ. And what is grace? The unmerited favor of God. Grace and mercy goes together. उसका अनुग्रह जो है, उसके करुणा जो साथ साथ चलते हैं, और वो क्या है, हमारे लिए ईश्वर का वो फेवर, वो पक्ष जो हमारे लिए लेता है जिसके लिए हमने कुछ नहीं करा। और यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो दुनिया में आ गया स्वर्ग से। He came down from heaven, the revelation of God. When the time was fulfilled, he was born by Mary. He was born. He came into this world through a woman. There was no particle of man in him. इसलिए हमें इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमें उसके जीवन को आत्मसात करने की है कि वो हमारे जीवन को शांति कब देता है, जब हम उसके अनुग्रह से अपने आप को परिपूर्ण पाते हैं, या उसके अनुग्रह पर आधारित हो जाते हैं, तो शांति हमारे जीवन का भाग हो जाता है। तीसरी बात यह लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो किस बात के लिए, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। Now Jesus Christ gives us that privilege to me and to all of us, that we are accepted in His family, being grafted in His family, so that we should not consider ourselves orphaned in this world, but we have a heavenly Father to whom we belong, and it happens because of faith in Jesus Christ. तो पौलुस यहाँ पर कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिस कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीषें, आत्मिक आशीषें प्रदान की। तो इस बात को हमें जानने और समझने की इच्छा है, ताकि हम इस बात को अच्छे से अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर सके कि वो सचमुच में हमें क्या देता है, क्या बनाता है। और मैं चाहूँगा कि इन बातों को हम समझें, इन बातों को देखें और इसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कि हम स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष पाते हैं। किनको ही आशीष मिलती है? जो नया बनाया गया है, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा और उसके कृपा के द्वारा, उसके उस कार्य के द्वारा जो उसने हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का वो कार्य जो उसने क्रूस पर पूरा करा, हम इसे हर एक को उसके संतान होने का अधिकार प्रदान करता है। और इस बात को मुझे और आपको जानने की आवश्यकता। चौथी बात, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अब इस तथ्य को हमें समझने की आवश्यकता है। इसको कहा जाता है प्री डेस्टिनेशन। ही हैज डेस्टिन्ड अस व्हेन देयर वाज नथिंग। उसने हमारे नामों को लिख दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए ना सोचें। उन लोगों का नाम लिखा गया है जो परमेश्वर का पूर्व ज्ञान जानता था कि ये लोग आगे चल करके विश्वास करेंगे, क्योंकि सब कुछ जानता है ना। परमेश्वर सब कुछ जानता है, ही नोज एवरीथिंग।
He is a sovereign God. In front of him, before him, everything is open. It's crystal clear. Everything, either it is our negative point of our life or positive point of our life, it is known to him from the beginning. और उस बात को पौलुस महसूस करके कहते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसे चुन लिया, ठहराया। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। जॉन कैल्विन, जो बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं, जिन्होंने लगभग 20 साल तक जेनेवा के सेंट पीटर्स कैथेड्रल में प्रचार करा, फ्रांस से आए थे। उन्होंने इस बात का प्रचार करा कि हम जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मानो परमेश्वर ने हमारे नामों को पहले से लिख लिया कि कोई उसका पूर्व ज्ञान जानता था। और इस बात को हमें समझने जानने की आवश्यकता है कि he has predestined us because he knows everything. उसने हमें पहले से जान लिया कि वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर के सामने हम ये न कहें परमेश्वर नहीं जानता, जी सब जानता है। वो हमारे शुरुआत से अंत तक हर बात को जानता है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रकट नहीं करता। परमेश्वर का जो ज्ञान है हमारे सामने तुरंत सारी बातें नहीं आ जाती, नहीं तो अगर आ जाती तो आज जो हमारा शांतिमय जीवन हुआ है वो अशांतिमय हो जाता और हो जाएगा, और हम अकाल मृत्यु के ग्रस्त हो जाएंगे दुनिया में। परमेश्वर बातों को, सारी बातों को हम पर प्रकट नहीं करता, वो धीमे धीमे करके प्रकट करता। उन बातों को प्रकट करता है जो हमें जानने समझने की आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा करके। और यही परमेश्वर की महानता है, यही परमेश्वर की कृपा है, यही उसकी महानता का अर्थ है कि परमेश्वर हमें से किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में उन सारी बातें इकट्ठे नहीं प्रकट कर देता है। वो कर सकता लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि उसके ज्ञान के अनुरूप है, उसकी योजना के अनुरूप है कि वो थोड़ी थोड़ी बातें बताता है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा जाहिर करता है। अब उस पर भी अगर हम ग्रहण करें तो, और नहीं ग्रहण करें तो फिर हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं, तभी तो न्याय की प्रक्रिया को ठहराया गया कि अंत में सबका न्याय होगा। परमेश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान करता है। उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम अपने जीवन के भलाई और बुराई को खुद निर्धारित करते हैं, और इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर इस बात को महसूस करने और जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आगे लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र। अब यहाँ लिखा है, इट इज रिटन हियर, I read 4 and 5. Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him in love, he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके संतान बनते हैं मित्रों। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके परिवार के अंग बन जाते हैं मित्रों। प्रभु यीशु मसीह अगर है तो हमारे लिए सब कुछ है, अगर वो नहीं है मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर पिता के साथ होता है उसका मध्यस्थ है यीशु मसीह। और आज भी मध्यस्थ, आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आप इब्रानियों के 4 अध्याय को पढ़ लीजिएगा, उसके 14 से 16 पद तक वहाँ साफ साफ लिखा कि वो हमारा मध्यस्थ हमारे लिए प्रार्थना करता है, और इसीलिए स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए प्रार्थना आज भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा कनेक्शन परमेश्वर पिता के साथ है वो यीशु मसीह के द्वारा है, जो मनुष्य बना और जिसके संसार में आने से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है, हम जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है, इस बात को हम जाने। अब यहाँ पर 5वीं बात आती है जो 6वें पद से आगे है, 6वें से लेकर के आखिरी 10 पद तक है। यहाँ पर 5वें बात को हमारे सामने कई बातों का दर्श समझाया गया। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। अब यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12 पद में लिखा कि जितने उसको ग्रहण किया यीशु मसीह को, उनको परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार प्रदान करता। हम स्वाभाविक रूप से अपने माँ बाप के संतान, हम जानते हैं, बायोलॉजिकली वी बिलोंग टू आवर पेरेंट्स। But spiritually, when Jesus becomes our Savior, we are adopted in an eternal family, that is the family of God.
हम उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं, जहाँ वो हमें स्वीकार करके हमें लेखपालकपन का अधिकार प्रदान करता है, हमें वो दत्तक पुत्र पुत्री ग्रहण के रूप में ग्रहण करता है। परमेश्वर के परिवार के हम सदस्य नहीं थे। यशायाह के 53 अध्याय में साफ साफ लिखा है कि हम सब उसके से विमुख हो गए थे, हम सब अपने अपने मार्ग में जान भटक गए थे। We had all gone astray in our own ways. Then he came into this world and gathered us together and then brought us into the family of God, in which we have been accepted, adopted by God the Father. और इस बड़े महत्वपूर्ण बात को हमें जानने और समझने की यहाँ आवश्यकता है। अब यहाँ पर इस पांचवी बात में हम कई बातों को देखेंगे और मैं चाहूँगा इन बातों को समझें। इसके पहले कि वो देखें, मैं चाहूँगा कि हम इन बात को देख लें। अगर मैं चाहूँगा आप मेरे साथ पढ़ लें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 13 से 13 पद को हम देखें क्या लिखा है, किस प्रकार से हमें अपने परिवार में लाता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 13 पद में लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर सचमुच ये है भी ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। तो ये हमारे ग्रहण किए जाने का वर्णन है। इसका अर्थ यहाँ बताया गया कि हम उसके परिवार में शामिल किए गए, उसके परिवार के लोग हम कहते हैं। अब हम इन बातों को देखेंगे जिसका वर्णन किया गया 5वें बात के अंदर। यहाँ लिखा है 6वें पद में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उसमें सेंत दिया है। अब इसको देखें हम क्या यहाँ पर लिखा गया। अगर आप इसको पढ़ें, इसके अर्थ को देखना चाहे तो रोमियो उसका 10वां अध्याय उसके 9 से 13 पद को देखें क्या लिखा। रोमियो उसका 10वां अध्याय 9 से 13 यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि अभी पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सब का प्रभु है और उसने अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर हमारे उद्धार प्राप्त करने की प्रक्रिया का अर्थ दिया गया। हम किस प्रकार उद्धार प्राप्त करते हैं, लिखा है साफ साफ। मैं दोबारा इनको बताना चाहूँ, अंग्रेजी भाषा में लिखा, बिकॉज इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ दैट जीसस इज लॉर्ड एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज हिम फ्रॉम डेड, यू विल बी सेव्ड। क्या है, 2 चीज़ें यहाँ पर। पहली बात यहाँ पर है कि अगर मुँह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में से जिलाया, तो हम उद्धार पाएंगे। तो अंगीकार भी है और विश्वास भी है। बिना विश्वास के अंगीकार नहीं हो सकता, इस बात को हम जाने। और विश्वास भी बिना अंगीकार के अधूरा है। जो विश्वास हम करते हैं उसका अंगीकार करने की आवश्यकता है, उसको मानने की आवश्यकता है, कन्फेस करने की आवश्यकता है। फिर आगे लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर हम धर्मी ठहरना चाहते हैं तो मन से विश्वास की आवश्यकता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। अंगीकार करने की आवश्यकता, कन्फेशन की आवश्यकता, और इसका संबंध हमारे उद्धार से है। कई हम से बहुत से लोग होते हैं, चाहे कितनी उम्र हमारे हो जाए, हम कहते हैं हम पापी हैं। ठीक है, स्वभाव से पापी है, लेकिन प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कराया और उसके द्वारा उस कार्य को हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। अब हम उसके विश्वासी बन जाते हैं, उसके विश्वासी बन जाते हैं। फिर वो अपने आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक करता है। इसको कहा गया है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रकरण। इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बार बार ये कहने की जरूरत नहीं कि प्रभु आप हमें माफ़ करें, हम पापी हैं। जी नहीं, ये फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि अगर हमने प्रभु के द्वारा हमें ग्रहण वो कर लिया है, तो उसने हमारे पापों को क्षमा करके उसने हमें धर्मी बनाया। हम उसके परिवार के सदस्य, हम उसके विश्वासी कहलाते हैं। अगर इसके बाद तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जो नहा चुका है उसको पैर और हाथ धोने की आवश्यकता है। मतलब क्या है
कि उसने हमें जल के स्नान के द्वारा, जब हमने विश्वास करा, अंगीकार करा, तो उसने हमारे पापों को क्षमा करा। उसके उस काम को अपने जीवन में महसूस करें और धन्यवाद दें उसका कि उसने मेरे पापों को क्षमा करा है। और अब जब जीवन में हम चल रहे हैं, जाने अनजाने में अगर कोई गलती होती है या कोई ऐसी बात होती है तो उसको मानने की आवश्यकता है। ये हम यहाँ सीखते हैं, इसको हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हमारा जो विश्वास है यीशु मसीह पर, वो हमारे जीवन को प्रभु में सुरक्षित करता है, क्योंकि हम विश्वास से उसके बलिदान को अपने प्रायश्चित के रूप में ग्रहण करते हैं, जो हमारे पापों का प्रायश्चित था। तो अब हमारे पापों को क्षमा करके वो अपने संतान बना देता है और हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, उसके विश्वासी कहलाते हैं, उसके शिष्य कहलाते हैं, उसके फर्जंद कहलाते हैं, उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। और ये कार्य प्रभु हमारे जीवन में करते हैं, इसलिए हम प्रभु के नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर अब हम कम से कम कुछ बातों को देखेंगे, 6 बातों को देखेंगे संक्षेप में, कि जब हमने उसके अनुग्रह पर विश्वास करा, उसको स्वीकार करा और इस बात का अंगीकार करते तो क्या क्या बातें, उसका प्रतिफल। पहली बात 6 पद में लिखा है, जिससे उसने हमें उस सेत मेत में दिया। अब हम उसके संतान बन जाते हैं, उसका आशीष हमें प्राप्त होती है। यानी लिखा है, टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस with which he has blessed us in the beloved। वो हमारे जीवन को सेत में आशीषें देता अपनी महिमा के लिए। ये पहली बात है, जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। जो जीवन है वो सेत में का जीवन है, लेबरेज जीवन है, भरपूर जीवन है, अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने कहा था ना सामरी स्त्री से कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से, उसके हृदय के अंदर से एक उमड़ता हुआ सोता निकलेगा, फिर वो यहाँ पर नहीं आएगा। हालांकि वहाँ पर एक लेसन वो सिखाना चाहता था हम सबको कि अगर यीशु मसीह हमारे पास आए तो उसका जो जीवन का जल है हमारे हृदय के अंदर एक उमड़ता सोता बन, सेत मेत, तभी तो हम दूसरों के आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु के विश्वासी होने के बाद शारीरिक रूप से कोई परिवर्तन तो नहीं आता, हमारे वही अंग होते हैं, वही हाथ और पैर, वही सब कुछ, वही मुखड़ा, वही सब कुछ, लेकिन अंदर एक नयापन आ जाता है, प्रभु की उपस्थिति का एहसास आ जाता है। जब हम दूसरों के सामने गवाही देते हैं तो लोग जो अंधकार में हैं वो प्रभु की ज्योति मानने लगते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात वो कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, आवर सिंस आर बीइंग फॉरगिवन। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता। इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड। उसका जो लहू है वो हमारे पापों की क्षमा के लिए, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम धर्मी बनाए जाते हैं, हम उसके संतान बन जाते हैं, उसके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, उसके फर्जंद ये उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। ये जो आशीष है उनके पास नहीं है जो उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। जितनों ने उसको ग्रहण किया, और यूहन्ना के 3:16 के अंदर हम इस बात को हमेशा पढ़ते हैं, याद करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई में अंडरलाइन के, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमारे दिनहीन दशा को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को पाप के बंधन से निकाल करके, उस आग से झपट कर निकाल करके हमें उस जगह खड़ा करता है जो चट्टान है, जो स्वयं यीशु मसीह के रूप में हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हम उसके संतान बन जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तीसरी बात, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। हमें अनुग्रह के द्वारा ही मिला, अनुग्रह प्रदान करता है, महिमा का धन, अनुग्रह का धन वो हमें प्रदान करता है। हमारी पहुंच उसके स्वर्गीय स्थानों तक हो जाती अनुग्रह के कारण। नहीं तो हमारे पास कोई योग्यता, किसी व्यक्ति के पास कोई योग्यता नहीं है कि वो अपने दिनहीन दशा में, पापी दशा में उसके स्वर्गीय स्थानों में खड़ा हो। कोई नहीं खड़ा हो सकता, तो वो खड़ा अपने आप करता है। वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार करता है, अपने लहू से हमारे पापों को ढांप देता है, फिर हमें
वो धर्मी व्यक्ति के रूप में ईश्वर के सिंहासन सामने खड़ा करता है। जब उसके सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारी कोई लियाकत नहीं होती कि भाई प्रभु परमेश्वर हमने ये काम करा था संसार में, इसलिए अब हम आपके सामने, वो कहा कि मैं नहीं जानता सारे कामों को। क्या तुम्हारे आत्मा के ऊपर मेरे बेटे के लहू की छाप है, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी? अगर है, अगर वहाँ उत्तर है में है, सकारात्मक है, तो तुम उसके परिवार में शामिल हैं और वो हमें पहचानता। लेकिन अगर छाप नहीं है तो किसी भी कीमत पर इस संसार से चले जाने के बाद कोई व्यक्ति उसके राज्य में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि निर्णय हमें यहाँ करने की आवश्यकता है। प्रभु को जानने और उसको पहचानने के लिए जो निर्णय हमने ली है, जो डिसीजन हमने लिया, वो यहाँ की आवश्यकता है, मरने के बाद नहीं होगा। और जो नहीं जानते वो जान ले। ये वचन की शिक्षा है कि जब तक सांस है तब तक आस है। उस आस के दौरान उस आशा को अपने जीवन के अंदर लेने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है। चौथी बात, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। ये जो परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, और उसका ज्ञान क्या है, मेरे लिए उसका ज्ञान क्या है, उसको जानना। परमेश्वर को जानना मेरे लिए ज्ञान है, उसको आत्मसात करना मेरे लिए ज्ञान है, उसकी इच्छा में चलना मेरे लिए बुद्धि है, समझ क्या है मेरे लिए? समझ यह है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसका भय मानना। और यहाँ लिखा है चौथी बात, और जिसने उससे सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। तो उसको हमें रोज जानने की आवश्यकता है मित्रों। ये जो बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि भाई समय पास करना, या पैंडेमिक का समय है तो थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा आपका मनोरंजन हो जी, नहीं, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। ये है उस बात के लिए कि हम अपने विश्वास में मजबूत किए जाएं, हमारा विश्वास मजबूत हो, उसमें कोई शक ना हो, उसके वायदों पर कोई शक ना हो। इसलिए ये बाइबल स्टडी ली जाती है, इसके लिए मेहनत की जा रही है। ये नहीं कि आपको सुना रहे जी, नहीं। और अगर हम नहीं सुनना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। आपको कोई भी कार्य के लिए परमेश्वर, मनुष्य आपको और परमेश्वर भी आपको जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए ये रोज आता है आजकल बाइबल स्टडी। और ये नहीं, हमारे बहुत से लोग हैं, प्रभु के दास हैं, दासी हैं, पास्टर हैं और प्रचारक हैं, इवेंजलिस्ट से प्रचार कर रहे हैं। और मैंने स्टैंडिंग इन्विटेशन दिया है कि हमारी कलीसिया के कोई व्यक्ति किसी बाइबल स्टडी को सुनिए, मेरा परमिशन है। अब मेरी परमिशन की जरूरत भी नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन याद रखें कि हमारी भी एक कलीसिया है, वहाँ से भी कुछ होता है, हम भी उसको भी सुने और दूसरे को भी सुने। जितना ज़्यादा वचन आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको विश्वास में मजबूती मिलेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ गलत शिक्षाएं भी हैं जिससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। नीड टू बी केयरफुल अबाउट दी हेरेटिकल टीचिंग इवन दिस डेज ऑल्सो। बहुत सी बातों का प्रचार किया जाता है। उनमें से एक बात यह कि अगर प्रभु के पास आओगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट ए थियोलॉजी ऑफ सोफिस्टिकेशन। प्रभु के पास आने से गरीबी, बीमारी दूर नहीं होती है। प्रभु के पास आने से आपके आत्मा का उद्धार होता है, और जब उसमें बढ़ते हैं तो आपका विश्वास जो है उसमें मजबूत रहता है, तो प्रभु आपको चंगाई भी देता है और आपकी जीवन की आवश्यकता पूर्ति भी करता है। ये उसके प्रतीक है। तो यहाँ पर जो चौथी बात हम देख रहे हैं वो ये है कि जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। और 5वीं बात है 9 पद, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया। इच्छा का भेद, उसकी इच्छा का भेद क्या है कि जब समय पूरा हुआ तो उसका पुत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ, ताकि जो व्यवस्था के अधीन है और जो व्यवस्था के बाहर है उनको अपने परिवार में शामिल कर ले। उसका इच्छा का भेद यही है, और हमें सारे स्वर्गीय बातों का अधिकारी बनाया। जब उस पर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने तमाम उन बातों का अधिकारी बनाता है। उस मिरास में हमें सम्मिलित करता है जो उसका मिरास है, यीशु मसीह का मिरास है। उसके संगी वारिस बनाता है। और दूसरी बात, वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करता है, उसके आत्मा का हमें वो प्रकाशन देता है। और तीसरी बात यह कि वो हमें अपने पुत्र के दूती आगमन के लिए तैयार करता है कि जब वो आए तो हम उसका स्वागत कर सकें। मित्रों, ये जो समस्याएं घट रही दुनिया में आज इस पैंडेमिक के रूप में, और कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और आएंगे, हम क्या भयभीत हैं? सांसारिक रूप से अगर यीशु मसीह को नहीं जानते तो भयभीत जरूर होंगे, क्योंकि ये भय देने के कारण है। इकोनॉमी ढह रही है, जॉब खत्म हो रहे हैं, पैसा
कम हो गया है और अकाल का वातावरण है। अगर हम प्रभु को नहीं जानते तो ये सारी बातें हमारे लिए भयंकर भय और संपूर्ण रूप से एक प्रकार से पैनिक का कारण है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो ये हमारे लिए आशा का कारण है कि ये सारी बातें होंगी, लेकिन इसके बाद एक सूरज उदय हो रहा है जो धार्मिकता का सूरज है और जो आ रहा है अपने द्वितीय आगमन में। हमें उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है और वो आनंद का विषय है, आनंद का समय है जो प्रभु हमारे सामने लाने को है। और यहाँ पर एक और बात है, 6वीं बात जहाँ लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे हम अपने पुत्र अपने आप में ठान ले। और जो 6वीं बात हुआ है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब कुछ वो यीशु मसीह में एकत्रित करे। मित्रों, हम इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर के जो अभिप्राय है वो हमारे समझ से बिल्कुल पर है। और इसके लिए हम कुछ बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वो यहाँ पर क्या कहता है हमारे लिए। हम इस बात को समझे, जाने कि क्या क्या वो हमारे जीवन के लिए करेगा। यहाँ लिखा है, मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 10वां अध्याय, उसके 9 से 13 पद तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 10:9 से 13 यहाँ लिखा है कि यदि तू मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। तो इस बात को हमें जानने समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन के अंदर प्रभु मानकर हमने स्वीकार करा है और प्रभु के वचन में हम बढ़ते चले जाते हैं रोज, तो हम इस बात को जानने समझने की आवश्यकता है कि वो हमारे जीवनों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो हमारे जीवन को प्रभु अपने लिए सचमुच में आगे बढ़ाएगा और हम उसके होकर हमें हमेशा तक रहेंगे, उसमें बढ़ते चले जाएंगे। हमारे जीवन के अंदर किसी ऐसी वस्तु घटी और कमी नहीं होगी जो उसने हमारे देने की प्रतिज्ञा करी। तो यहाँ पर यही तो लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा अच्छा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वो सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। क्यों करे? क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है, वो सत्य है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इस सृष्टि का अभिप्राय परमेश्वर के पास है और वो उसने मनुष्य जाति उत्पत्ति करके बनाया। और मनुष्य जाति का संसार आने का अभिप्राय क्या है? यीशु मसीह को जानना जो एकमात्र सच्चा अद्वैत परमेश्वर है और उसके द्वारा जीवन प्राप्त करना और अनंत काल तक उसकी संगति में रहना। ये बात हमें समझने और जानने की आवश्यकता है, इसको हमें पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें एक समय ऐसा आएगा कि हमें वो यीशु मसीह में एकत्रित करेगा। और हम पढ़ते हैं इसके बारे में इफिसियों उसका 1 अध्याय, इसी अध्याय में लिखा है और यही लिखा है उसके, अगर हम 11 पद से पढ़ें, 11 से लेके 14 पद तक, तो यहाँ बताया गया है, उसी में जिसमें हम भी उसी की महिमा मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ कर सकता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी मिरास में शामिल किए जाएं, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल के लिए वो के छुटकारे के लिए अपनी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो परमेश्वर हमें एकत्रित कर रहा है यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम उसके अंदर पाए जाएं, उसकी महिमा कर सकें। मित्रों, आज हम यहीं रुक जाएंगे और मेरी आशा है कि हमने बहुत सी बातों पर ध्यान दिया, गौर करा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के प्रभु, जो कुछ हमने सीखा। हमारी प्रार्थना प्रभु कि इसमें बढ़ते चले जाएं, हमारी सहायता, हमारी मदद करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं।
हमारी कलीसिया को रीओपन करने की बात हम सोच रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। और आज ही हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई, आज यानी 30 जुलाई को, और कुछ हफ्तों के बाद हम फिर से स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बारे में आपको सूचना दी जाएंगी। साथ ही साथ हमारी आपसे विनती है कि हम इस बाइबल स्टडी को रोज़ देखें, इससे आशीष प्राप्त करें, दूसरों को भी इनवाइट करें, और उस प्रार्थना के हम अंग हैं जिसको एक श्रृंखला के अंदर बताया गया है। हम इस प्रेयर कड़ी के अंग हैं, प्रेयर के उस कड़ी के अंग हैं जो हमारा समय है, उसको याद रखें। और समय है रात को 10 से 11 बजे। तो मेहरबानी से आप उस प्रार्थना में शरीक हों और अपने कलीसिया के लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, अपने बिशप साहब और हमारी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चर्च का ऑफिस रोज़ खुल रहा है वीकडेज में। समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक, तो आप आ सकते हैं। अगर आपको कोई चर्च फंड जमा करना है, टाइज जमा करनी है या संडे ऑफरिंग को जमा करनी है, तो आप जमा करें, आप तुरंत रसीद ले लें ताकि इससे कलीसिया का काम आगे बढ़ सके। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए कि इस कठिन परिस्थिति के बावजूद प्रभु हमारी मदद करता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें उसके अनुग्रह की आवश्यकता है और आप सबों के सहयोग की आवश्यकता है। मेहरबानी से ऐसा करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें, इस बाइबल अध्ययन को समाप्त करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विनती करते प्रभु, जो कुछ हमने सीखा उसमें बने रहें, हम सबकी मदद सहायता करें। इस पैंडेमिक के समय प्रभु आप हर एक की रखवाली करें, हर एक को संभालें प्रभु, हर एक के जीवन को आप संभालें। लॉर्ड, वी प्रे फॉर दिस period of pandemic, and as we go through this coronavirus time, Lord, COVID-19, we pray, Lord, protect us and guide us, Lord, so that we may all experience your protecting hands and your wings that are spread over again above our heads, Lord. Help us, Lord, to depend upon you, to look unto you, and not to get discouraged because of this situation, because you are our hope, you are our peace, and you are our provider. We trust you, we depend upon you. Thank you, Lord, for hearing our prayers. धन्यवाद देते कि आपने प्रार्थना सुनी है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कुसों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। एंड नाउ may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore, amen. Jesus is Lord. May God bless you, guide you, lead you. Have a good night rest. Good night to all of you. सबको शुभ रात्रि। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।